Good afternoon, friends. Today we are going to learn very interesting topic actually. So I have recorded a few videos regarding poetic devices or poetic device, a few figures of speech. Today, I have come up with a new topic called repetition. कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं बोर्ड पे, उससे ही समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रिपीटेशन. देयर आर फ्यू वेरी रिनाउंड सॉन्ग्स फ्रॉम मराठी मूवी कॉल्ड सैराट. आई एम नॉट गोइंग टू सिंग आउट मेलोडियसली, तो आपको सिर्फ आई एम गोइंग टू रीड आउट सिंपली. झालं झिंग 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 झिंगाट. तो झिंग वर्ड इज रिपीटेड ओवर हियर. इट कैन बी अ ओनोमोटोपोइया, बट द वंस वर्ड इज रिपीटेड ओवर हियर, झिंग झिंग, इट्स अ रिपीटेशन. तो एक बात हमें समझ में आती है कि जहाँ कहीं भी एक आधी वर्ड्स, एक आधी फ्रेज या फिर सेंटेंस रिपीट किया जाता है, सो वी कैन कॉल इट रिपीटेशन. तो अभी डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं. द एक्शन ऑफ द रिपीटिंग समथिंग, इट मे बी अ वर्ड, वो वर्ड हो सकता है, वो फ्रेज हो सकता है, या फिर वो कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है जिसको हमने रिपीट किया गया है. दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड और रिटन इन अ लाइन. एक लाइन में अगर वो ऑलरेडी पहले कहा गया है और उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो वी कैन कॉल इट रिपीटेशन. एग्जाम्पल के तौर पे झालं झिंग झिंग झिंगाट. तो झिंग वर्ड इज रिपीटेड हियर फॉर पोएटिक इफेक्ट. या फिर सैराट झालं जी और सैराट झालं जी. दिस कंप्लीट सेंटेंस इज रिपीटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट. तो ये भी रिपीटेशन में आ जाएगा. इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐसे लिखेंगे. द सेंटेंस सैराट झालं जी इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. I have taken one example from Bollywood movie or Bollywood song. नाम है तेरा तेरा. This song is composed by Himesh Reshammiya, and there are so many songs has been composed by Himesh Reshammiya wherein we can observe that number of words are repeated. तो इसमें से भी तेरा तेरा ये वर्ड को रिपीट किया गया है, तो ये भी एक रिपीटेशन में आ जाएगा. चलो बॉलीवुड या फिर मराठी मूवीज से कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए, तो लेट्स टॉक समथिंग फ्रॉम आवर सिलेबस. तो 12th स्टैंडर्ड में कुछ एग्जाम्पल्स रिपीटेशन के आए हुए. आई हैव टेकन फ्यू एग्जाम्पल्स. व्हेन आई हैड मनी मनी ओ. तो यहाँ ये जो मनी वर्ड है इज रिपीटेड हियर. दिस पोएम इज कंपोज बाय विलियम डेविस. द नेम ऑफ पोएम इज मनी. तो यहाँ मनी मनी द वर्ड इज रिपीटेड हियर in order to lay emphasize over some important words या फिर poetic impact के लिए. दूसरा एग्जाम्पल यह है यहाँ no star in air, no star in the sea. तो यहाँ ये जो no star फ्रेज है इसको रिपीट किया गया है. आप एक बात और ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ एडजेसेंट वर्ड है, मतलब वर्ड के बाद वर्ड आया है. यहाँ दोनों फ्रेज में या फिर वर्ड्स में भी डिफरेंस है, अलग अलग लिखा हुआ है. तो इट इज़ नॉट लाइक कि वो साथ में ही आना चाहिए, वो अलग अलग रहे तो भी चलेगा, बट वो उसका रिपीटेशन होना ज़रूरी है. तो इंच कैप रॉक करके एक पोएम है, वहाँ से लिया गया है, एक एग्जाम्पल है. सो आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सिलेबस. और कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट जिसको हम कोट की तरह यूज़ करते हैं, वो एग्जाम्पल्स भी मेरे पास है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट. तो उनकी पोएम्स का एक पोएम के कुछ लाइंस मेरे पास है. लास्ट स्टांजा में उन्होंने ये लाइंस को रिपीट किया गया, ये सेंटेंस को रिपीट किया है. वो ये बोलते हैं, जैसे बहुत इंस्पिरेशनल भी है, बहुत बार स्पीचेस में भी इसको यूज़ किया जाता है कि मैं ख़त्म होने से पहले बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ या मैं करूँगा. उसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. बिफोर आई स्लीप, आई स्लीप का मतलब बिफोर आई डेड, मरने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें आई नीड टू माइल्स टू गो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. सो देर इज़ अ लॉन्ग वे दैट स्टिल आई नीड टू क्रॉस अक्रॉस. तो ये 2 लाइन्स वही बताते हैं, मतलब सेम लाइन है, वो रिपीट किया गया है. तो बहुत इंस्पिरेशनल कोट है वो. या फिर डेलियन थॉमस की भी एक लाइन जो है वो हमेशा ही अलग अलग स्पीचेस में यूज़ की जाती है. वो बोलते हैं कि डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट. और इसी को रिपीट किया गया है एक्चुअली, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट. तो ये भी रिपीटेशन का एग्जांपल है, वेर इन लाइन्स आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देना है, सो आई विल राइट द एक्सप्लेनेशन. इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन, तो आप क्या करेंगे,
आप अगर ये सेंटेंस आपको एग्जाम में आया या ऊपर के कोई भी सेंटेंस आया तो आप लिखेंगे कि द, अगर वर्ड रिपीट हुआ है तो आप वर्ड लिखिए द वर्ड। अगर फ्रेज रिपीट हुई है तो आप फ्रेज भी लिख सकते हैं द फ्रेज, या फिर सेंटेंस रिपीट हुआ है तो आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। और फिर आपको लिखना है, मैंने ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखा है 10, ओके। फिर यहाँ आपको जो रिपीट हुआ है वो लिखना भी है, जैसे द वर्ड, अगर मैं मनी की बात करता हूँ तो द वर्ड और मनी एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, इसको कॉमा नेट कॉमा में ले लीजिए, द वर्ड मनी। अगर फ्रेज लिया है तो आप वो भी लिख सकते हैं द फ्रेज, और यहाँ वो लिखना है, जैसे नो स्टायर है तो यहाँ लिखना है वो। अगर सेंटेंस आपका रिपीट हुआ है तो द सेंटेंस, और वो सेंटेंस भी यहाँ लिखना है, जैसे वो लिखते हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये भी यहाँ लिखना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझना है, वो यहाँ लिखना है एक्सप्लेनेशन। द वर्ड मनी इज रिपीटेड। तो अभी प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ये रिपीटेड का स्पेलिंग और ये रिपीटेशन का स्पेलिंग अलग अलग है। आप गलती करते हो इसमें भी, यहाँ पे भी गलती की तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। द वर्ड मनी इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, इतना ही लिखना है मित्रों। मतलब आपको चेंज क्या करना है, एक तो वर्ड रहा तो वर्ड यूज कीजिए, फ्रेज रहा तो फ्रेज, सेंटेंस रहा तो सेंटेंस, ओके। द ऑलरेडी आर्टिकल यूज किया गया है, लेकिन ये जो है ना, ये बीच वाला ये चेंज होता रहेगा, बिकॉज दैट वी नीड टू टेक अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल है, आप हर जगह मनी नहीं लेंगे, मैं मनी का एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ बताया है। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करते हो, वेरी गुड, यू विल गेट हाफ मार्क्स। आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ता है, so you will also get half marks. So probably this figure of speech you will have for 1 marks, okay। तो ये हुआ रिपीटेशन, जो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। हम अलिट्रेशन में वी कैन वी हैव सीन दैट लेटर्स कंसोनेंट साउंड और कंसोनेंट लेटर is repeated for poetic effect. Here word is repeated, sometime it may be a phrase और sentence भी हो सकता है जहाँ repeat होता है, just to create poetic impact. तो ये बहुत इजी सा टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, रिपीटेशन। पूरा वीडियो एक बार देख लिया आपने तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। इसके डिटेल नोट्स मैंने नीचे लिंक में दे दिए हैं, आपको वो भी देखना है अगर आपको डिटेल में कुछ प्रैक्टिस करनी है तो। मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और आप मुझे कुछ सजेस्ट भी कर सकते हो, तो कमेंट आप कमेंट भी कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे। दैट इज़ ऑल। अगर आपकी इसके अलावा भी आपकी कुछ क्वेरीज है, आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे 9921237303 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच।